चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं शालीमार पेंट्स को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 198.70 रुपीज़ की, जो कि अगर अपन इधर देखें तो अपन देख सकते हैं 198.70 रुपीज़। और जो बुक वैल्यू है 44 रुपीज़ की। ये जो कंपनी है काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। 1902 में दो ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी ये कंपनी, और उसके बाद में रतन जिंदल फैक्शन जो है, रतन जिंदल फैक्शन, जिसमें कि ओपी जिंदल ग्रुप एंड एसएस झुनझुनवाला जी जो हैं उनके ग्रुप ने मिलकर के 1989 में इसको एक्वायर किया था। और ये जो है बहुत बहुत पॉपुलर कंपनी है। अगर आप हावड़ा ब्रिज और राष्ट्रपति भवन वगैरह की जो पेंटिंग है वो इसी शालीमार पेंट्स के थ्रू की गई है। तो चलिए अब अपन और देख लेते हैं। तो अब अगर अपन प्रोज एंड कॉन्स में पहले बुरी खबरें देखें तो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 4.52 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से, और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, -15.7% का लास्ट 3 ईयर से। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है लास्ट 3 साल से -11.8%। वर्किंग कैपिटल डेज भी इंक्रीज हो गए 96.1 डेज से बढ़ करके 150 डेज। अच्छी चीजें देखें तो कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज की है इस क्वार्टर के बेसिस पर 1.39% से। तो चलिए और देखते हैं, अपन अपना एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो देखिए कंपनी लगातार लॉसेस में चल रही है। इनफैक्ट एक भी क्वार्टर अभी तक इनको ओवरऑल प्रॉफिट नहीं देखने को मिला है। -26 करोड़ का लॉस है कंपनी का, उसके पहले -10 करोड़ का लॉस है। तो चलिए अब देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। और देखें नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी देखें तो ओवरऑल तो खैर नेगेटिव ही यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, जो है -36 करोड़ का नेगेटिव है। उसके पहले -60 करोड़ का नेगेटिव था। तो लगातार लॉसेज हैं। अब चलिए देखते हैं कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो -139 करोड़ का यहाँ पे है, नेगेटिव कैश फ्लो है। सभी नेगेटिव, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव कैश फ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी नेगेटिव कैश फ्लो ही है। उसके पहले 157 करोड़ का यहाँ पॉजिटिव कैश फ्लो था जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से था पिछले ईयर। चलिए अब अपन और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर अपन बात करें तो शेयर होल्डर्स ने अपनी होल्डिंग जो है कम ज़्यादा होल्डिंग रही है। तो अगर अभी देखें तो 41.31% की होल्डिंग है, उसके पहले 39.93% की थी, तो थोड़ा सा बढ़ाया है अपनी होल्डिंग को। और उसके बाद फिर एफ की बात करें 0.17% की होल्डिंग है, तो 0.03% से बढ़ाया उन्होंने। फिर डी की होल्डिंग कम की है, डी ने अपनी होल्डिंग 0.06% रह गई है केवल मात्र, जो आपका 1.16% से कम होकर के मात्र 0.06%। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वही 58.47% की होल्डिंग है बची। तो अब अगर अपन इसमें देखें तो ओवरऑल अपन इनके चार्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। अगर देखें तो अच्छी खासी रिकवरी है। अगर रिकवरी की बात करें तो मार्च 2020 से रिकवर होते होते जो इनका लोएस्ट लो था 54, और बल्कि अगर अपन क्लोजिंग देखें तो 50.35 की क्लोजिंग थी 23 मार्च 2020 को, और 50 रुपीज़ से बढ़ करके 198 हो चुका है। यानी ऑलमोस्ट अपना जो है 4x करने वाला है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को 2020 से, तो 3 साल में। तो ठीक है, अभी अब वैसे अपन अपना व्यू आगे के लिए बनाएंगे तो रिकवरी वगैरह तो सब ठीक है। कंपनी के फाइनेंसेस उतने कुछ खास अच्छे नहीं है, तो अपन अब थोड़ा सा आराम से ही ऐसी चीज़ों में एंटर करने का प्लान करें तो अच्छा है। तो चलिए देखते हैं। चलिए लेट्स सी। अगर अपन इधर देखें तो एक बड़ी सी विक यहाँ पे है। तो ये 213 के बाद ही हम कोई भी व्यू बना रहे हैं इसमें। 213 के बाद भी थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि एक और यहाँ पे लेवल है अपसाइड पर, लेकिन उस लेवल को अगर फिर से ब्रेक करता है 213 के बाद, फिर 219 एक नेक्स्ट लेवल रहेगा 213 के बाद। हम 213 के बाद ही कोई भी प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को भी, मतलब अपना 232 के बाद भी अगर हो सकता है कोई मोमेंट आए, अगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो ओवरऑल बस इसमें इतना ही है। 213 के बाद हम कोई भी प्लान कर रहे हैं, उसके पहले तो हमें कोई खास ऐसा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। और छोटी क्वांटिटी में एंटर करते हुए 5 मिनट पे ट्रेल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंसेस अच्छे नहीं है उतने, लेकिन फिर भी मोमेंटम है कंपनी में। बट लेट्स सी, स्टॉक में मोमेंटम है बट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उससे मैच नहीं कर रहा है। तो ओनली टाइम विल टेल। सो 213 के बाद हम कुछ भी प्लान करेंगे, उसके पहले तो नहीं। और अगर थोड़ा सेफ और सेफली अगर एंटर करना चाहेंगे तो हम 219 के बाद में हम एटलीस्ट प्लान करें। 213 थोड़ा सा क्लोज है, बट लेट्स सी। तो इसमें बस इतना ही है, 213 या 219 सेफली 219 पे एंटर करने में ज़्यादा सेफ्टी हम फील करेंगे। और फिर अगर अच्छा मोमेंटम आता है तो हो सकता है अपना एटीएच भी ब्रेक करे। तो बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।